राधे कृष्ण प्रिय दर्शकों, माता पिता यदि यह 3 गलतियां नहीं करते हैं तो उनकी बेटियां कभी नहीं बिगड़ती हैं। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। प्यारे दर्शकों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जो बड़ी ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद होने वाली है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी है कि यदि माता पिता ये 3 गलतियां ना करें तो इनकी बेटियां कभी नहीं बिगड़ेंगी। वो कौन सी 3 गलतियां हैं प्यारे दर्शकों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्यारे दर्शक बंधुओं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके उसे अपने रिश्तेदार मित्रों में अवश्य शेयर करें। प्यारे दर्शकों, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी उनका नाम रोशन करे, उनके कुल का नाम रोशन करे, क्योंकि एक बेटी का पिता होना बहुत ही गौरवशाली बात होती है, बहुत ही गौरव की बात होती है। कहते हैं प्यारे दर्शकों, बेटियों का इस संसार में बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर बेटी ना होती तो ये दुनिया ही ना होती। लेकिन बेटी के चरित्र को कैसे उज्जवल बनाया जाए, यह जानना हर माँ बाप को इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। प्यारे दर्शकों, बेटी माँ बाप और अपने कुल का नाम तभी बड़ा कर पाती है जब उसका दामन साफ सुथरा हो, चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा हो। तभी वह अपने पिता का, अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने कुल का नाम रोशन कर पाती है। यदि उसने अपने गलत आचरण से अपने चरित्र को दूषित कर लिया तो फिर वही बेटी कुल और खानदान के लिए दूषित कर देती है, माँ बाप की इज्जत धूल में मिला देती है। एक बेटी के बिगड़ने से 2 कुल शर्मसार हो जाते हैं। पहला पिता का कुल खानदान और दूसरा उसका ससुराल। सास ससुर का नाम, दौलत, शोहरत सब मिट्टी में मिल जाता है। बेटी के चरित्र को उज्जवल बनाना ये सब निर्भर करता है उसके माँ बाप पर कि माँ बाप किस तरह अपनी बेटियों को उज्जवल शिक्षा देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। आइए दर्शकों, हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। कलिंगपुर गांव में एक छोटा सा नगर था। उसी नगर में एक बसुदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी एक बहुत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था सुदेवा। सुदेवा बहुत ही चंचल चित्त वाली थी। वह दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षित करने वाली थी। वह सुदेवा अपने माता पिता की बहुत ही लाडली बेटी थी। पिता बसुदत्त अब बेटी से अधिक मोह होने के कारण वे खुद से अपनी बेटी को कभी अलग नहीं करना चाहते थे और वे अपनी बेटी से इतना प्रेम करते थे, इतना लाड करते थे कि वे अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी कर दिया करते थे। और इसी लाड प्यार ने उनकी बेटी को बिगाड़ दिया, उद्दंड बना दिया। कहते हैं ना प्रिय दर्शकों, ज्यादा लाड प्यार, ज्यादा स्वतंत्रता बच्चे को बिगाड़ देती है। हम आपसे यह नहीं कहते कि आप अपने बच्चों से प्यार मत कीजिए। हर माँ बाप को अपने बच्चे से प्रेम करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, समय समय पर उन्हें अच्छे वस्त्र भी पहनाओ और लाड प्यार भी दो, और उनके लिए समय समय पर डांट फटकार भी जरूरी होती है। उनके लिए संस्कार भी जरूरी है। यदि किसी के बेटा या बेटी दुष्प्रभाव के या मूर्ख हैं, वह तो अपनी मूर्खता से जीवन भर कष्ट भोगेगा ही, परंतु उसकी मूर्खता से उसके माता पिता भी कष्ट भोगते हैं। गर्भ गिर जाना भी ठीक है, मरी हुई संतान पैदा करना भी ठीक ही है, और बांझ होना भी ठीक है। रूपवान और धनवान होते हुए भी मूर्ख संतान का होना ठीक नहीं है। इधर बसुदत्त की कन्या लाड़ प्यार में बढ़ करके विवाह योग्य हो गई। फिर बसुदत्त ने एक बात सोची कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी व्यक्ति के साथ करूंगा जो मेरे घर पर आकर घर जमाई बनकर रहे। यही सोचकर बसुदत्त ने अपनी कन्या का विवाह
ऊंचे कुल में नहीं किया। एक दिन वसुदत्त के द्वार पर एक भिक्षुक ब्राह्मण आया। वो भिक्षुक बड़ा ही पढ़ा लिखा, अति सुंदर, वेदांगों में अति पारंगत था, बड़ा ही विद्यावान था। वसुदत्त को वह भिक्षुक बड़ा ही पसंद आया। उन्होंने उसका नाम, उसका कुल और उसका गोत्र पूछ करके अपनी कन्या का विवाह उस भिक्षुक ब्राह्मण के साथ कर दिया। और उसने उस भिक्षुक के सामने एक शर्त रखी कि तुम्हें हमारी कन्या से विवाह करने के बाद हमारे घर पर घर जमाई बनकर रहना होगा। वह वसुदत्त की बात मान गया और विवाह कर लिया। अब वह भिक्षुक सुदेवा से विवाह करके सुदेवा के पिता के घर ही रहने लगा। सुदेवा के पिता वसुदत्त जो ब्राह्मण थे, वो नगर के बहुत ही धनी व्यक्ति थे। उसके पिता बड़े ही धनवान हैं, यह सोच करके सुदेवा बहुत उद्दंड हो गई। वो आए दिन अपने पति का अपमान करती रहती, उसकी बुद्धि खो गई। उस सुदेवा के पति, वो ब्राह्मण, बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने कभी अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। वह पति की कभी सेवा नहीं करती थी, उल्टा पति को ही उल्टा सीधा बोलती रहती थी। क्योंकि पिता के घर पर रहने के कारण उसके अंदर कोई लोक लज्जा नहीं थी, किसी चीज का कोई भय नहीं था। वह सुदेवा आजाद स्त्रियों की भांति पूरे नगर में भ्रमण किया करती थी। यदि उसका पति उसको समझाने का प्रयास करता तो वह अपने पति को हर बात पर एक ही ताना दिया करती थी कि तुम तो मेरे पिता के यहाँ अपना पेट पाल रहे हो, तुम्हें ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि तुम अपना भी पेट पाल लेते। अरे मेरी तो बहुत दूर की बात है, मैं जैसा करती हूँ मुझे वैसा करने दो, तुम चुपचाप आराम से रहो। सुदेवा इस तरह की बातें अपने पति से रोज किया करती थी, पर उसके पति ने उसकी शिकायत कभी उसके पिता से नहीं की कि तुम्हारी बेटी मुझे रोज ताना देती है, इस तरह की बातें मुझसे कहती है, मेरा बिल्कुल भी कहा नहीं मानती है। प्यारे दर्शकों, वसुदत्त भी अपनी बेटी की ये सारी आदतें बहुत अच्छे से जानते थे। वसुदत्त ने अपनी बेटी को समझाने का कभी प्रयास नहीं किया। अब वो क्या ही समझाते, जब समझाने की उम्र थी तब उन्होंने उसे समझाया ही नहीं, और अब वो उनकी बात क्या ही मानेगी। वसुदत्त की बेटी में सारे गुण उल्टाओं वाले आ गए थे। पत्नी का तो कोई लक्षण ही नहीं था। प्रिय दर्शकों, इधर सुदेवा के पति अपनी पत्नी से रोज रोज ताने सुनकर परेशान हो गए थे और एक दिन बिना बताए हुए घर छोड़कर चले गए। अपने दामाद के चले जाने पर वसुदत्त को बड़ा ही दुख हुआ। वसुदत्त सोचने लगे कि मेरी बेटी के बुरे आचरणों से मेरे दामाद घर को छोड़ करके चले गए हैं। मेरी बेटी बहुत बड़ी पापाचारी है। मेरे ज्ञानी और धर्मात्मा दामाद इसको इसीलिए ही छोड़ करके चले गए। मेरी पुत्री ही कुलटा है, कुल नाशनी है और कुल विनाशनी है। वसुदत्त के दामाद के घर छोड़ जाने से वसुदत्त ने अपनी बेटी को भी घर से निकाल दिया। हे कुलटा, और कहने लगे, हे कुलटा, हे कुल में दाग लगाने वाली, आज से मेरे घर के तेरे लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। तो इधर मुड़कर भी मत देखना और समझ ले मेरा और तेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। वहीं चली जा जहां तेरा पति रहता है। इतना कह करके वसुदत्त ने अपनी पुत्री को भी घर से बाहर निकाल दिया। अब क्या था प्रिय दर्शकों, सुदेवा अपने पिता के घर से निकल चुकी थी। पिता और पति के त्याग देने से वो जहां भी जाती वहां के लोग उसे उल्टा सीधा कहने लगते और अपने मुख को मोड़ लेते। उसे कोई भी अपनी जगह पर ठहरने नहीं देता।
कई दिनों तक सुदेवा भूखी प्यासी भटकती रही। अब सुदेवा को अच्छी तरह से यह पता चल रहा था कि मैंने कभी भी अपने पति का मान सम्मान नहीं किया और पति के त्याग देने से मेरी यह दशा हुई है। उसको सब समझ में आ रहा था। कई दिनों तक वह भटकते भटकते गुजरात के प्रभास तीर्थ में पहुंच गई। वह कई दिनों से भूखी थी, इसलिए उससे ठीक तरह से रास्ता भी नहीं चली जा रही थी। पेट की भूख शांत करने के लिए, पेट की अग्नि शांत करने के लिए सुदेवा एक खपरा लेकर के भीख मांगने लगी। जिसके भी यहाँ वो जाती, वो लोग उसे दुत्कार के वहां से भगा देते। उसकी हालत को देखकर सब लोग हंसते हैं। लोग उसे पापनी समझकर भीख तक नहीं दे रहे थे। इस तरह दुख में जीवन व्यतीत करने से वह बहुत दुबली पतली कमजोर हो गई थी और कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो गई थी। शरीर सूख करके कांटा हो गया। एक दिन वह उसी नगर में पागलों की तरह भटक रही थी और वह भटकते भटकते एक सुंदर द्वार पर जा लगी। उसने देखा कि यह एक बड़ी ही सुंदर धर्मशाला है जिसके अंदर यज्ञ हो रहे हैं और ब्राह्मण बैठे हुए हैं। तो उसने उसी द्वार पर जाकर के भिक्षा की आग्रह की। उस घर के स्वामी ने देखा कि एक दुबली पतली स्त्री भिक्षा के लिए आई है। तो वह अपने पत्नी से कहने लगा कि अरे ओ भाग्यवान, द्वार पर देखो तो कोई दुखहारिणी स्त्री खड़ी है। लगता है कि वह कई दिनों से भूखी और प्यासी है। उसे आदर सहित अंदर लाकर भोजन खिला दो। प्यारे दर्शकों, वह घर किसी और का नहीं था। उस घर का स्वामी कोई और नहीं था। वह घर सुदेवा के पति का ही था और वह घर का स्वामी कोई और नहीं, सुदेवा का पति ही था, जो अपनी पत्नी को छोड़ करके चला आया था और यहाँ आकर उसने दूसरा विवाह कर लिया। और संयोग से सुदेवा अपने ही पति के द्वार पर जा पहुंची। उसके पति ने भी उसे देखते ही पहचान लिया था कि वो उसकी ही पत्नी सुदेवा है और उसने अपनी दूसरी पत्नी से कहा कि उस स्त्री को घर में लाकर भोजन खिला दो। उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी बहुत ही सुंदर और सुशील और संस्कारी थी, धर्मपरायण और पतिव्रता थी। एक दुखहारी स्त्री को अपने द्वार पर देख करके वह भी करुणा से भर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और उस स्त्री को आदर से अपने घर बुलाकर लाई और अंदर बिठाकर बड़े प्रेम से उसको भोजन कराया। सुदेवा भी अपने पति को पहचान गई थी। सुदेवा का मुख अपने पति को देख करके लज्जा से झुक गया। तब उसकी दूसरी पत्नी ने पूछा कि हे स्वामी, यह कौन स्त्री है जो तुम्हें देख करके लज्जा कर रही है? तब उसके पति ने बताया कि हे देवी, ये दुबली पतली स्त्री कोई और नहीं, ये मेरी ही प्राण प्रिय बल्लभा है। मैं इसे बहुत प्रेम करता था, परंतु कोई विशेष कारण से मैं इसे छोड़ करके चला आया। तुम इसकी बहुत विशेष खातिरदारी करो, कोई कमी न रह जाए, इसकी खूब सेवा करो। सुदेवा जिस पति से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, आज उसी पति ने उसे अपनी पत्नी माना और खूब सेवा सत्कार भी कराया। अपने पति के स्वागत सत्कार को देख करके सुदेवा लज्जा से झुक गई। उसने अपने द्वारा किए गए कुकर्मों को देखा तो उसे अंदर ही अंदर घुटन और जलन होने लगी। अपने कुकर्मों को याद करके और अपने पति की दूसरी पत्नी की सेवा को देख करके सुदेवा शर्म से पानी पानी हो गई। अब तो सुदेवा पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी और सोचने लगी कि मैं कितनी बड़ी पापिनी थी, जो मैंने अपने पति से कभी सीधे मुंह बात नहीं की। मेरे धर्मात्मा पति कितने अच्छे हैं। यही सब बातें सोचते सोचते उसका हृदय फट गया
उसके प्राण उसके शरीर को छोड़ करके चले गए और उसके पति ने उसका अंतिम संस्कार किया। अब प्यारे दर्शकों, सुदेवा का दुख यहीं पर खत्म नहीं हुआ। मरने के बाद उसकी आत्मा यमराज के पास पहुंची। तो यमराज भी उसके कुकर्मों को देख करके बड़े क्रोधित हो गए। यमराज ने अपने दूतों से कहकर उसको दहकते हुए अंगारों पर फिकवा दिया। इसी तरह से उसने कई बारी बारी से नरकों को भोगा। सुदेवा ने अपने पति के साथ धोखा किया था, वो पर पुरुष में आसक्त रही। इसलिए यमराज ने एक लोहे का आदमी गर्म करवा के उसकी छाती पर सुला दिया। उसके बाद उसे पीव, रक्त और बिस्ता की नदी में डलवा दिया। उसके बाद कीड़ों से भरे हुए कुंड में उसको फेंक दिया। इसके बाद यमदूत ने उसे आरी से चीरा। इस तरह से उसे अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद बहुत सारे दुख भोगने पड़े। पहले सियार की योनि में जन्म मिला, फिर कुत्ता बनी, फिर सांप, फिर मुर्गा, फिर बिल्ली, फिर जब उसके थोड़े से ही पाप बचे थे तो उसे सूकरी बना दिया गया, सुअर बना दिया गया, जो राजा इच्छुवा के साथ युद्ध में मारी गई। राजा इच्छुवा की पत्नी सुदेवा ने अपने पतिव्रत धर्म में से थोड़ा सा तप उसे दे दिया, जिसके कारण वह बैकुंठ को चली गई और वह मुक्त हो गई। प्यारे दर्शकों, आज की कहानी का तात्पर्य यह है कि माता पिता को, कि चाहे बेटी हो या बेटा हो, उन्हें अच्छे संस्कार देना आवश्यक होते हैं। प्यारे दर्शकों, हर माँ बाप को यह 3 गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। पहला, बेटी को शिक्षा और संस्कारों से वंचित ना रखें और यह कार्य माँ बाप को बचपन से ही बच्चों को देना शुरू कर देने चाहिए, तभी सुलक्षणी बेटियां बन पाएंगी। और दूसरी, अपनी संतान की छोटी से छोटी गलती को भी नज़रअंदाज ना करें। गलती होने पर उन्हें तुरंत समझाएं, उन्हें तुरंत रोके टोकें, ताकि उन्हें आगे का ध्यान रहे कि ये गलत बात है। और तीसरी बात बहुत ही सुंदर है, विवाह के बाद बेटी को और बेटी के पति को कभी भी घर जमाई बनाकर ना रखें, जिससे रिश्तों में दरार पड़ जाती है। हाँ, यदि कोई आपत्ति विपत्ति है तो उसकी कोई बात नहीं। यदि पति के घर सब कुछ है और वह कमाने खाने लायक है तो बेटी और उसके पति को घर जमाई बनाकर ना रखें। प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको यह हमारी वीडियो? मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।